So good afternoon, Ayush. Today we are going to do some more functions, some more operations. So today we will be using some mathematical functions, right? Yes. So do you? I hope तुम्हें ये पता ही होगा कि ये हैश क्यों लिखते हैं, Yes, sir. ये क्यों लिखते हैं? ये माइक्रो कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है. And here I am going to include another header file today which is math.h. तो यहाँ पे math.h हेडर फाइल का पर्पस ये है कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करेंगे. सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव टेकन 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं ए बी और सी, ए बी और आर. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो है दो नंबर्स इनपुट करेंगे और मिनिमम निकालेंगे. सो हेयर वी हैव गॉट दिस फंक्शन passing a comma b, passing a comma b, and what this function will do, ये क्या करेगा, ये a और b की वैल्यू को कंपेयर करेगा और मिनिमम वैल्यू जो है रिटर्न करेगा. So if you run this question, if you run this program, see the first number is suppose 12. यहाँ पे अगर पहला नंबर 12 है और दूसरा नंबर अगर सपोज 67 है, it will return 12. Any doubt, आयुष? No, sir. Okay. In a similar way, अगर आपको दो नंबर्स में लार्जर निकालना है, then what you will do? We have another function which is max, right? F max, and here what you need to pass, आप यहाँ पर दो वैल्यूज पास कर रहे हैं and here you will see the maximum number is R. अगर आप इसको रन करते हैं, the maximum number is R. Here this one got inserted, that's why this problem is. No issues, just run it. The first number is suppose 56, the second number is suppose 78, and the largest number we have got as 78. Now what if अगर हमारे पास तीन नंबर्स होते तो कैसे हम हाईएस्ट या कैसे लार्जेस्ट निकालते हैं, आयुष बताइए. अगर सपोज हमारे पास तीन नंबर होते, हमारे पास एक और नंबर सी भी होता, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंटर थर्ड नंबर. सो दैट इज द थर्ड नंबर ऑल्सो वी हैव एंटर्ड. नाउ द क्वेश्चन इज कि किस तरह से तीन नंबर्स में सबसे बड़ा निकालने, बताएं. यू कैन सी जो प्रीवियस दो नंबर का लार्जर आर में स्टोर हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम सी से कंपेयर करेंगे, यानी थर्ड नंबर से कंपेयर करेंगे, और इस एफ मैक्स फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे. और यहाँ पर हम मैसेज में लिख सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर इज मॉडुलस डी. द लार्जेस्ट नंबर इज दिस among a is equals to modulus d, comma b is equals to modulus d, and c is equals to modulus d. And here what you can write a comma b comma c. अब देखिए बेटा किस तरह से आउटपुट आएगा स्क्रीन पे. The first number is suppose we have got as 56, the second number we have got as 45, and the third number we have entered as 23. Now you will see क्या दिखा रहा है, कह रहा है the largest number is 56, among A is equals to 56, B is equals to 45 and C is equals to 23. आयुष समझ आया?
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस लाइन ऑफ कोड व्हाट वी हैव गॉट, हमने पहला नंबर इनपुट किया, गॉट इट. Yes sir. In this line of code what we have got, we have entered the second number, right? Yes. And here what we have got, the third number, right? Hmm. अब ये बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, with the help of this part. A और B में से मैक्स की यहाँ A और B में से मैक्स मिल रहा हमें, राइट. सपोज Yes, sir. हमारा A जो है वो 15 है और B हमारा सपोज 5 है और C हमारा सपोज 90 है. तो पहले A और B में से मैक्स मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, और अगर हमें A और B में से मैक्स मिलेगा तो हमें 15 मिलेगा, राइट. तो यहाँ पर R में 15 स्टोर हो गया आगे, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 90 है, गॉट इट. अब Yes, sir. फर्दर उसी फंक्शन को कॉल किया गया है और R और C में से हाईएस्ट लार्जर निकालने की कोशिश की गई है. यानी F मैक्स में इस समय दो पैरामीटर हैं, एक R है एक C है. तो यहाँ पर 15 और 90 के केस में लार्जर क्या होगा, R इज इक्वल्स टू 90 रिटर्न करेगा ये. समझ आया? Yes sir. ठीक है, दिस इज हैपनिंग. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, यहाँ पे मैसेज है द लार्जेस्ट नंबर इज मॉडुलस D among A is equals to modulus D comma B is equals to modulus D and C is equals to modulus D. तो क्या हो रहा है, इस पहले मॉडुलस D को कौन रिप्लेस कर रहा है, R रिप्लेस कर रहा है. इस दूसरे मॉडुलस D को A रिप्लेस कर रहा है, तीसरे मॉडुलस D को B रिप्लेस कर रहा है, और चौथे मॉडुलस D को दिस वन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय C. एनी डाउट? No sir. In the similar way, if you want to find out the smallest among three, what changes are needed in the same program? Please tell. Hurry up. Smallest में F minimum. हाँ, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा f min, and here what you can write here f min. So दो बार आपको ये निकालना पड़ेगा. You need to call the function twice, and the smallest number among this is what? If you run this code, the first number is 45, the second number is 78, the third number is 12, and here you can see the output will be on the screen, which is, अगर हम scroll करें, you will see that the smallest number is 12 among A is equals to 45, B is equals to 78, and C is equals to 12. Any doubt, Ayush? No, sir. Okay. No sir. Now the next question is, I would like to find out the square root of any number. Then what you should do? And this time, I am going to change the type of the variable also. Suppose the type is float and the number is num, and this is what the R for the resultant. So what you will do? Tell me. So first of all, printf, enter number, scanf, the number we have entered, and since it was floating type, that's why within scanf you can see the first parameter is within double quotes modulus f. कोई doubt है आयुष? No sir. And the function for finding the square root is sqrt, and this is the part of math.h header file. ये math.h header file का है. Now the square root of the number is R. If you run this, suppose the number is 10,000, you will see that the square root of the number 10,000 is 100. Any doubt, Ayush? No sir. Okay.
आयुष सपोज आपको बोला गया, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट सपोज यू वांट टू find out a raised to the power b. You have two numbers a and b and you need to calculate a raised to the power b. What you will do? Suppose here you have got float a is equals to this, b is equals to this, and c is equals to, in fact not c but r is equals to this. Printf, enter the value a, scan of this, the second number also we have entered, and now I am just going to calculate a to the power b. What you will do? This is what. So r is equals to sqrt. The value of r is, any doubt, Ayush? And sorry, it is not sqrt. By default generative AI has played its role. In place of this we will write math.pow, function pow a comma b, and what this pow does, just a minute, what this pow does, it calculate a raised to the power b. Just a minute. Yes, this is what we have done. Just run it. The first number is suppose 12 and the second number is suppose 2. It is calculating, it has given the result 144.0. Ayush, कोई doubt? नो सर, सर ये जानना था कि हाँ स्कैनर में ये एंड हमेशा लिखना पड़ेगा? हाँ, ये मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम एंड ए लिखते हैं इसका मतलब है इट विल यूज द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी व्हाट इज वेरिएबल. सो मैंने बोला था कि वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन. इट इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग ए वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टाइप. यानी वेरिएबल कुछ नहीं, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है? हेलो, यस सर. गॉट इट? यस. चलो आयुष, सपोज हमारे पास एक नंबर है और हम जो है उसको math.sqrt के यूज किए बगैर स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं. क्या करेंगे? यहाँ पे सपोज हमारे पास एक नंबर है फ्लोट नम और आर. हम चाहते हैं कि विदाउट यूजिंग math.sqrt हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकें. क्या करना पड़ेगा? वी हैव गॉट द नंबर. इन प्लेस ऑफ sqrt व्हाट वी शुड डू? क्या करें बताएं. In place of sqrt we can use pow function. Any number raised to the power 0.5 will give you the square root of that. Any doubt? अब यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पे जो प्रिंटफ फंक्शन है उसके अंदर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा. वहाँ पे क्या लिखा है? %.2f. इसका मतलब क्या है? क्योंकि नंबर भी पॉइंट में दिया है. ना, इसका मतलब है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट शो होगा. जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर करें 2000 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 44.72 है. यहाँ पे 44.72 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है. अगर हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें, .2f को हटा दें, यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आएगा. सेम नंबर के साथ सपोज अगर यहाँ पे नंबर 2000 ही है, यू विल सी दैट द रिजल्ट इज 44.721359 आ रहा है. लेकिन हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना था. तो यहाँ पर इसी वजह से इस परसेंटेज के साथ .2f लिख दिया और यहाँ पे भी .2f लिख दिया. नाउ
the result will be up to 2 decimal places. समझ आया बेटा? नहीं, just run this. Here we have 2000 and you will see that again the result is up to 2 decimal places. बेटा अगर हम यहाँ पर up to 3 decimal places कर देते हैं, again the result will change. See, if it is 2000, you will see that the result is now up to 3 decimal places. Got it? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay, आयुष. चलो now अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम रेक्टेंगल की डायगोनल निकालना चाह रहे हैं. What is the formula for the diagonal of the rectangle, Ayush? Here we have length, here we have breadth, and here we have diagonal. Now enter the length of the rectangle. We have got this, and then here enter the breadth of the rectangle. We have got the breadth of the rectangle. Now the question is how to calculate the diagonal. कैसे निकालें? देखिए, डायगोनल के लिए आपको लेंथ का स्क्वायर करके और ब्रेड्थ के स्क्वायर को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. So simple formula we can write in this way. Got it? And the result we want up to 3 decimal places. So modulus 0.3f. If you run this code, suppose the length is 100.0, breadth is 200.0, and now you will see that the diagonal is 223.607 up to 3 decimal places. आयुष, Yes, sir. बेटा समझ आ गया? नहीं Okay, sir. आ गया? गुड. No. चलिए, अब अगर इसी में हम पाव फंक्शन को यूज ना करें तब क्या करना पड़ेगा? हम नहीं यूज करने जाते पाव फंक्शन. यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू ब्रेड्थ, एंड इट्स डन. ये हो गया. Now here you can see if the length is 1000, breadth is 2000. Now you will see that the diagonal of the rectangle is 2236.068 up to 3 decimal places. Any doubt, Ayush? No, sir. बेटा समझ आ रहा है? हाँ, sir. Okay, good. सर अगर उधर पॉइंट हटा देंगे तो फिर डेसिमल नहीं आएगा. हाँ, नहीं डेसिमल आएगा, फिर वो कंप्लीट फ्रैक्शन जो भी कैलकुलेट करता है अच्छा. वो आता है. उसका स्पेशल, उसका अपना फॉर्मेट है, वो देता है. लेकिन हम यहाँ से उसका फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं. गॉट इट? Yes, sir. सपोज हमारे पास एक साइड की ट्राइंगल, लेकिन चलिए उसको बाद में करवाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को. आयुष, सपोज हमें डायगोनल निकालनी है क्यूब की, क्या करें? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब? फॉर्मूला याद है आपको? सर क्यूब का हाँ हाँ. एरिया का ए क्यूब नहीं, एरिया हमें नहीं निकालना है, हमें डायगोनल निकालना है. क्यूब. हमें डायगोनल ऑफ द क्यूब निकालना है. व्हाट टू डू? देखिए, व्हाट हियर वी कैन डू, float side. This is for side of the cube, and here we have diagonal of the cube. And what we can do, print the
side of the cube. We have entered the side of the cube, and then we have entered the side here, and now for the diagonal we can write this formula: cube root of 3 square root of 3 into side. Square root of 3 into side, this is the formula. Yes, यहाँ पे जो formula है वह square root of 3 into side, and here you can see that the result will be displayed. Now suppose the side of the cube is 10,000, yeah, 1,000. What is this diagonal? 1732 point something. Okay, Ayush. yes sir. Now suppose we need to find out the diagonal of the square. What is the formula? Yes sir. In order to find out the diagonal of the square, अगर हमें square का diagonal निकालना हो तो formula क्या होगा? Square root यहाँ पे 3 square the input करेंगे, multiply side. यहाँ पे यहाँ पे square लेंगे, enter the side of the square, बाकी चीज़ें सही हैं, और in place of square of 3 we will calculate square root of this, square root of 2 into side. Yes sir. And here also you can give the message that the diagonal of the square is this. Suppose it is 12,122.0. This is the side of the square, and here you can see that the diagonal of the square is 172.53, something like that. And here if we can write up to 3 decimal places, the result will be up to 3 decimal places. See, the result will be up to 3 decimal places. आयुष समझ आ रहा बेटा? हाँ sir. Okay. Now what if we want to calculate the area of the circle? What is the formula? Pi r square. Pi r square. What is the value of pi? 22/7. देखिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. पाई इज इक्वल टू 3.14. यहाँ पे देखिए हमने एक पाई की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है. इस तरह से हम कांस्टेंट्स डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14. ये हमारे पाई की वैल्यू है. एंड नाउ हेयर वी हैव टेकन फ्लोट रेडियस इज इक्वल टू 0.0 एंड एरिया will be 0.0. I don't want to calculate circumference, rather than I would like to calculate area. Now here enter the radius of this, enter the radius of the circle. Enter the radius of the circle, and then what to do? बोलिए बेटा. यहाँ पे एरिया हमने दोबारा डिफाइन कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी. हाँ बोलिए. फिर फॉर्मूला लिखेंगे सर. इसमें पाई को जो है हम लोग फ्लोट में नहीं लिख सकते हैं पाई की वैल्यू. एक सेकंड रुक जाइए जरा. This is what we have done, and area is equals to pi into radius, and pi में एरर आ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट. एरर ही आ रही है अभी तो. एक सेकंड, नहीं, यहाँ पर बेटा इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा. ठीक है. Okay, just a minute.
आयुष, देर इज सम इशू विद रेपलेट, सो आई विल टेल यू मैक्रो लेटर, मैं बाद में बताऊंगा. बट हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल? Simply you can implement this formula 3.14 into what? Radius into radius, and then you can display the area as this. एक सेकेंड, आप यहाँ पे simply display कर सकते हैं the area as this and return 0 and closing this function. Just run this code. Suppose what is the radius of the circle? Suppose here you have entered 34.5, and here you can see that it's not correct. No, what is the value actually? This, okay, it is coming at 373.7.38. It's correct. Done. So Ayush, any doubt beta? नो सर. So whatever I have taught you, जो भी आज पढ़ाया वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है? गॉट इट? तो सर, हम question आपको, कहाँ से करें? हाँ क्या क्वेश्चन कहाँ से करें? नहीं, सिंपल क्वेश्चंस मैथमेटिकल बना सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो गया, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. गॉट इट? इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है? गॉट इट? यस सर. सो दिस इज अनफ फॉर टुडे. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.